राजू और रमेश एक साथ एक स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे, एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते थे। फिर एक दिन दोनों दोस्त झील के किनारे बातें करते हुए जा रहे थे। फिर अचानक किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में बहस हो गई और थोड़ी सी ही कहासुनी में राजू ने रमेश को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस नीचे पड़ी रेत पर लिख दिया, मुझे चोट लगी है क्योंकि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है, और दुखी होकर वहां से चला गया। बाद में राजू को भी बहुत दुख हुआ और मन में ही सोचने लगा कि आज मैंने ठीक नहीं करा, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैंने उसी पर हाथ उठा दिया। दुखी होकर वो भी वहां से चला गया। 4 दिन तक दोनों बिल्कुल मिले भी नहीं। 5वें दिन दोनों ने मिलने का सोचा और मिलकर दोनों खुश तो थे, पर उस दिन की बात से दुखी भी थे। फिर उन दोनों ने नदी में नहाने का प्रोग्राम बनाया। दोनों नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाते नहाते रमेश का पैर गहरे पानी की ओर फिसल गया और वो डूबने लगा। जब राजू ने उसे डूबते हुए देखा तो अपनी जान के बारे में न सोचते हुए रमेश को बचाने के लिए झट से उस गहरे पानी में कूद गया और रमेश को बचाने में लग गया और रमेश को बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद रमेश ने पत्थर पर लिखना शुरू किया, आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त राजू ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। तभी राजू ने रमेश से पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? इस पर रमेश ने जवाब दिया, जब लगे कि दोस्त से कोई गलती हुई है, उसने हमें कोई चोट पहुंचाई है या हमें किसी बात का बुरा लगे तो अच्छा होगा कि हम रेत पर लिख दें, क्योंकि यह हवा के साथ मिट जाएगा। लेकिन जब आपका दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा करे, वो हमेशा पत्थर पर लिखें ताकि उसे हमेशा याद रखा जा सके। कहानी से सीख, दोस्तों जहाँ दोस्ती होती है वहाँ प्यार होता है, वहाँ थोड़ी बहुत बहस होती है और लड़ाई भी होती है। यदि उस एक बात को हम अपने दिल पर लगा लें तो फिर दोस्ती या कोई भी रिश्ता कैसे चल पाएगा। एक दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए लड़ भी सकता है। एक तरह आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करें।